हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो हम लोग हिंदी कर रहे थे और हिंदी में हमने अनेक शब्दों के एक शब्द किए हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द जो आर ओ ए आर ओ के लिए है ये क्लास। और हम उसके मैंने आपसे बोला था कि मैं टॉप 300 क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन फिर मैंने विश्लेषण किया तो कुछ और क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और मुझे लगा कि वो भी हमें कवर कर लेने चाहिए। तो ये कुछ बाकी क्वेश्चंस हैं जो अराउंड 40 या 41 के करीब हैं। तो हम इन्हें आज की क्लास में कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। तो पांडुलिपि ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मैंने पिछली क्लास में कराया था। तो पांडुलिपि यानी कि हाथ पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। पांडु होता है हाथ, हाथ का पर्यायवाची होता है पांडु। और लिपि यानी कि जो लिपि जिसमें हम लिखते हैं, लिखने की जो विधि होती है, लिखने के लिए जो हम विधि का प्रयोग करते हैं वो लिपि होती है। ठीक है, जिन अक्षरों में हम लिखते हैं उसको। ठीक, तो पुस्तक की हाथ से लिखी यानी पांडुलिपि, पांडु हाथ से लिखी गई प्रति। ठीक है, तो इसमें सी आंसर होगा। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहा जाता है या एडवर्टाइजमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लोगों की जानकारी के लिए होता है, जो इतिहास से संबंध रखे उसके लिए ऐतिहासिक, जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। तो किशोरी 12 से 16 आयु वर्ष की जो लड़की होती है उसे किशोरी कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। ठीक है, तो ये हो गया किशोरी। नवी ब्याही बहू को नववधू कहते हैं, नवोड़ा भी कहते हैं इसको, नवोढ़ा। तो नवोढ़ा आपको ध्यान रखना है, नवोढ़ा। और 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं। ठीक है, 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो उसे कुमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जनता हो। तो उद्भिज कहते हैं उसको, जो धरती फोड़कर जनता हो। ठीक है, तो उद्भिज जो होता है वो बेसिकली धरती का पर्यायवाची है। और मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के पीछे जा प्रत्यय के रूप में लगा रहता है वो उस शब्द की जन्म लेने को, वो जा जो है वो शब्द की जन्म लेने को कि किस को बताता है। ठीक है, तो उद्भी कहते हैं धरती को, क्योंकि धरती का पर्यायवाची है उद्भी, और जा जो इसके पीछे लगा यानी कि धरती से जन्मा। तो जो धरती फोड़कर जन्मा हो वो उद्भिज। ठीक है, और दोबारा जन्म लेने वाला द्विज होता है द्विज। द्वि में यहाँ पे जा लगा है प्रत्यय के रूप में। स्वयं उत्पन्न होने के लिए स्वयंभू होता है, स्वयं उत्पन्न होने के लिए स्वयंभू। भू अर्थात भू को धारण करने वाला भूतर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पराये का हित चाहता हो। तो जो पराये का हित चाहता हो वो परोपकारी, जो पराये का हित चाहता हो वो परोपकारी कहलाता है। ठीक है, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश को चूमने वाले के लिए क्या वर्ड है। तो गगनचुंबी, गगनचुंबी। गगन यानी कि आकाश, आकाश को चूमने वाला यानी गगनचुंबी। जो दूर की बात सोच सके उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो यानी कि उससे उसका लगाव ना हो, किसी वस्तु से किसी विषय से, तो उसे क्या कहते हैं, अनासक्त। अनासक्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने उधार लिया हो। तो ऋणी होता है जिसने उधार लिया हो। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ होता है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ होता है। जो ब्राइब यानी कि रिश्वत लेता है वो घूसखोर होता है। ठीक है, और जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उर्ऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उर्ऋण कहते हैं। ठीक है, तो जिसने ऋण चुका दिया हो वो उर्ऋण कहते हैं, और जिसने ऋण लिया हो वो ऋणी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बदला ना जा सके तो अपरिवर्तनीय होता है। ये जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्रकृति से संबंध को प्राकृतिक। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहलाता है? तो प्रत्युक्त। ठीक है। और उत्तर द्वारा खंडन करना क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर। ठीक है। ठीक है, एक उत्तर के बाद दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है? प्रति उत्तर। और उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। प्रत्युक्त। और जड़ से लेकर चोटी तक क्या कहते हैं? तो आमूल चूल। आमूल चूल। जड़ से लेकर चोटी तक को कहते हैं आमूल चूल। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां सेना रहती है वो सैन्यवास कहलाता है। जहां सेना रहती है वो सैन्यवास कहलाता है। गुरु के समीप जहां सेना रहती है सैन्यवास या छावनी कहलाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। महल के अंदर का क्षेत्र या निवास अंतःपुर कहलाता है। सोने का स्थान सेनागार कहलाता है। सेनागार कहलाता है। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो नीतिज्ञ यानी जो नीतिवान हो। ठीक है। देखिए फ्रेंड, ज्ञ मतलब होता है, ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, जिसे ज्ञान हो। और नीतिज्ञ, नीति तो यानी कि नीति का जिसे ज्ञान हो। नीति का जिसे ज्ञान हो। तो तो नीति का जिसे ज्ञान होगा वो नीतिवान कहलाएगा। या फिर इसका ये हो सकता है कि नीति का जिसे ज्ञान हो वो क्या कहलाता है? तो नीतिवान। या जो नीतिवान हो वो क्या कहलाता है? तो नीतिज्ञ। ठीक है। तो ये नीतिवान, जो नीतिवान हो वो क्या कहलाएगा? नीतिज्ञ, यानी कि नीति का जिसे ज्ञान हो। ठीक है। तो नीति का जिसे ज्ञान हो वो नीति का ज्ञाता हो, वो कहलाएगा नीतिज्ञ। नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो तो एकाग्र चित्त। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो तो वो क्या कहलाएगा? एकाग्र चित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भवन गिर गया हो वो खंडर। जो भवन गिर गया हो वो खंडर कहलाता है। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदी गृह अथवा कारावास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उत्साह ना हो तो निरुत्साह। निरुत्साह। तो निर और उत्साह को मिलके बना है। निर मतलब किसी शब्द का जब हम नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसके उस शब्द के आगे उपसर्ग के तौर पर लगा देते हैं निर। निर। ठीक है, उपसर्ग के तौर पर उस शब्द के आगे लगा देते हैं निर। तो ये किसी शब्द के नकारात्मक संदर्भ को बताता है। उत्साह के नकारात्मक संदर्भ को, यानी कि उत्साह नहीं है, को क्या बताता है? निरुत्साह। क्योंकि उत्साह के आगे उपसर्ग के रूप में लगा है निर, तो निर और उत्साह मिलके बना है निरुत्साह, जिसमें उत्साह ना हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक, कूप क्या होता है? तो कुएं को कूप कहते हैं। ग्रामीण भाषा में कुआं जो होता है, जो गहरा गड्ढा खोदा जाता था और जिससे पानी निकाला जाता था, कुआं। और मंडूक होता है मेंढक का पर्यायवाची। मेंढक को कहते हैं मंडूक। तो कुएं में रहने वाले मेंढक, जिसने केवल कुआं कुआं देखा है, उससे आगे की दुनिया नहीं देखी, तो उसी से बना है कि जिसे बाहरी जगत का ज्ञान नहीं है, केवल कुएं में रहता है, कुएं की चार दीवारी का ही ज्ञान है, तो वो क्या कहलाता है? कूप मंडूक, कुएं में रहने वाला मेंढक। ठीक है। जिसे यह ना सूझे कि क्या करे और क्या ना करे उसे किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो कूप मंडूक। कूप मंडूक। ठीक है। जिसे बहुत कम ज्ञान हो वो अल्पज्ञ। ठीक। धीरे धीरे गति से चलने वाला मंथर। खलवाट।
तो खलवाट किस शब्द के लिए उपयुक्त होता है? तो जिसके सर पर बाल ना हो, यानी कि गंजे व्यक्ति के लिए खलवाट शब्द प्रयोग होता है, जिसके सर पर बाल ना हो। खलवाट शब्द जिसके सर पर बाल ना हो, ठीक है, तो गंजे व्यक्ति के लिए खलवाट। ठीक। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले क्या कहलाती है? अध्युड़ा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो कहलाती है अध्युड़ा। और वह स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई हो वो कहलाती है नवोड़ा। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया है वो कहलाती है खंडिता। खंडिता, ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश गया है तो वो कहलाती है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका। और जिसका पति परदेश से आया है तो वो कहलाती है आगत पतिका, ठीक है। और ये हमें देखना है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा कहलाती है। पुत्री का पुत्र जो है वो क्या कहलाता है? दोहित्र। पुत्री का पुत्र यानी कि नातिन को कहते हैं दोहित्र। पुत्री का जो पुत्र होता है यानी नातिन, नातिन को कहते हैं दोहित्र। शिला पर खुदालेख शिलालेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कष्ट सहकर होने वाला कार्य है तो दुष्कर। दू जो लगता है वो कठिनाई के लिए लगता है। किसी वर्ड के आगे उपसर्ग के रूप में, किसी शब्द के आगे उपसर्ग के रूप में जब दू लगाते हैं तो वो कठिनाई को प्रकट करता है, ठीक है। तो दुष्कर यानी कि वैसा कार्य जो कठिन है, ठीक है। तो कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। जो भेदय तोड़ा ना जा सके अभेद्य। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी। जहां जाना कठिन हो वहां दुर्गम। दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो वो दिवंगत। दिवंगत, जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए दिवंगत होता है। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु कहलाता है, ठीक है। जिसका स्वर्गवास हो गया है तो आप उसको मृत्यु नहीं लिख सकते हैं, मृत्यु मत कर दीजिएगा। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु होता है। जिसका स्वर्गवास हो गया वो दिवंगत होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय। जो मृत्यु के समीप हो वो मरणासन। जो मृत्यु के मुख में आने को है वो मरणोन्मुख। मरणोन्मुख। नभचर होता है यानी कि नभ में चढ़ने वाला, यानी कि आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर या रात्रिचर कहलाता है। 6 पैरों वाला षटपथ कहलाता है। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या दुराचारी कहलाता है। तो जो नभ में चलता है वो नभचर। तो नभचर इसमें और नभ में चलता है नभचर भी कहते हैं और खेचर भी कहते हैं, ठीक है। नभचर और खेचर, क्योंकि खे जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची है। खे जो है वो आकाश का पर्यायवाची खे, ठीक है। खे जो है वो आकाश का पर्यायवाची है, तो इसलिए खेचर यानी कि जो नभ में चलता है वो खेचर। खच्चर तो गधा के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। नभोत्पन्न। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ ये जलज भी दिया हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बताया था जल, जल एक शब्द है और उसके पीछे लगा है जा शब्द, ठीक है। जल के पीछे प्रत्यय के तौर पे लगा है जा शब्द। और जब जा शब्द किसी शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय के तौर पे, जा वर्ड, जा अक्षर जब किसी शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय के तौर पर तो वो कहलाता है, वो उसके उत्पन्न होने को बताता है। जैसे जलज यानी कि जल में उत्पन्न या जल से उत्पन्न। जल में उत्पन्न या जल से उत्पन्न। तो जल में उत्पन्न जलज, जल में उत्पन्न या जल से उत्पन्न। तो क्या होगा ऐसी चीज जो जल में उत्पन्न होती है, जल से उत्पन्न होती है? तो जैसे कमल, तो कमल का पर्यायवाची है जलज, क्योंकि कमल जो है वो जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जल में रहने वाला प्राणी जलचर, ठीक है। तो जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज। जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है, जलधर, ठीक है। और जल में रहने वाला प्राणी जलचर। और जल से जो रत्न प्राप्त होते हैं वो जल निधि होती हैं। जल से रत्न या निधियां जो प्राप्त होती हैं वो जल निधि होती हैं। चतुर्भुज,
तो जिसकी 4 भुजाएं हो, इसमें हम जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, चतुर यानी कि 4 और भुज भुजाओं का भुज लिया हुआ है, तो भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, तो जिसकी 4 भुजाएं हों। चतुर आनन, जिसके 4 आनन हो उसे क्या कहते हैं? चतुर आनन। आनन से क्या तात्पर्य है? आनन से तात्पर्य है मुख से। मुख का पर्यायवाची होता है आनन। मुख का पर्यायवाची होता है आनन। मुख को कहते हैं आनन। ठीक है, तो जिसके 4 आनन हो यानी कि चतुर आनन। कौन है ऐसा जिसके 4 आनन है, 4 मुख होते हैं? तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है चतुर आनन, क्योंकि उनके 4 मुख होते हैं। ब्रह्मा जी को उनके 4 मुख होते हैं, तो उनको उनका एक पर्यायवाची, ब्रह्मा जी का एक पर्यायवाची चतुर आनन भी है। ठीक है, और जैसे दशानन, तो दशानन तो आप सभी जानते होंगे, रावण के 10 मुख थे, तो उसको दशानन कहते थे। ठीक है, आनन यानी मुख। 4 युगों का समूह तो चतुर्युग, 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वो उद्भिज। ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न होता है वो स्वयंभू, जो भूमि से उत्पन्न होता है वो भूमिज। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो वो लोरी होता है। आप सभी को पता होगा ये बात कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है। और सोहर जो होता है बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाता है। तो ठीक है, तो बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य। तो भवितव्य शब्द है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला, भवि यानी भविष्य में होने वाला। ठीक है, ठीक है, और भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुतपुर, और जो पहले से सुनते आ रहे हो वो क्या कहलाता है? श्रुति। ठीक है, और जो पहले से सुना गया हो वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? श्रुतपुर। ठीक है, जो पहले से सुना गया हो श्रुतपुर, और जो परंपरा से सुना हुआ क्या कहलाता है? तो श्रुति। श्रुति। ठीक है, और भविष्य की बात बताने वाला भविष्यवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, ये हम पीछे भी कर चुके। त्रिकालदर्शी, जो सबको प्रिय लगे वो प्रियदर्शी। भविष्य बताने वाला भविष्यवक्ता। समदर्शी यानी कि जो सबको एक समान देखे, समदर्शी। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुतपुर। जो पहले सुना गया हो तो उसमें आ हटा देंगे, केवल वो हो जाएगा श्रुतपुर। और परंपरा से सुना हुआ उसके लिए क्या कहते हैं? तो श्रुति। ठीक है, देखकर सुनकर भी ये नजरअंदाज करना, ये कहलाता है अनसुना। ठीक है, यादों का मन में बैठ जाना कहलाता है स्मृति। ठीक, विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। ठीक है, जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसे सपत्नी कहते हैं। सपत्नीक। ठीक है, जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसे सपत्नीक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो आगत पतिका कहलाती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं हो विपत्नीक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं हो वो क्या कहलाती है? विपत्नीक। ठीक है, विपत्नीक। विपत्नी कहलाती है वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो विदुर शब्द, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ हो सपत्नी, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक। ना पे बड़ी ई की मात्रा विपत्नीक। ठीक है, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो तो आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया तो प्रोसित पति का। प्रोसित प्रोसित पति का। ठीक है, प्रोसित पति का। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द है, तो मरणासन अवस्था क्या कहलाता है? तो मरणासन अवस्था है मरने के जो समीप हो वो मुमूर्षु कहलाता है। मुमूर्षु, मरणासन अवस्था वाला यानी कि मुमूर्षु। मुमूर्षु, मरणासन अवस्था वाला यह जो मरने के समीप हो वो क्या कहलाता है? मुमूर्षु। जो मरने की जो इच्छा होती है वो मुमूर्षा कहलाती है फ्रेंड।
मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, मुमूर्षा, मुमूर्षा। और मरने की इच्छा वाला क्या कहलाता है, मुमूर्षु, या मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो मुमूर्षु कहलाता है। और इसके लिए एक शब्द भी आता है जो मरने की जिसको इच्छा हो। ठीक है, देखिए आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मरने का इच्छुक हो वो मुमूर्षु कहलाता है। ठीक, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया मृत्युंजय, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। देखिए मुमुक्षु पे तीनों जो ऊ की मात्रा है, माँ पे भी छोटा ऊ की है, दूसरे माँ पे भी छोटा ऊ की है, और अक्षय पे भी छोटा ऊ की मात्रा है। तो वर्तनी भी साथ साथ ध्यान देनी, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी आरो में पूछी जाती हैं। ठीक है, और मूर्षु पे पहले मैं पे छोटा ऊ की मात्रा, दूसरे मैं पे बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो मूर्षु मरने का इच्छुक, और मरने की इच्छा मुमूर्षा। तो जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्षु, मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय, मरने के समीप हो मरणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो वो क्या कहलाएगा, तो प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो तो वो कहलाएगा प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण वाला क्या कहलाता है, सदाचारी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो निवारण करने योग्य हो उसे निवारणीय कहते हैं। तो जो निवारण करने योग्य है उसे निवारणीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो अनुकरणीय यानी कि जो अनुकरण करने योग्य हो। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो। और पीछे चलने वाले को अनुचर या अनुगामी कहते हैं। अनुचर या अनुगामी, जो अनुग्रह से युक्त हो और उसे अनुग्रहित कहते हैं। अनुग्रह से युक्त उसे अनुग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित कहते हैं। जो उपयुक्त ना हो वो अनुपयुक्त। तो अनुकरणीय जो अनुकरण करने योग्य हो, पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुचर, जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त है उसके लिए अनुग्रहित शब्द उपयुक्त है। अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित होता है, जो उपयुक्त ना हो अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो तो यशस्वी, और जिसकी प्रतिष्ठा चारों ओर, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वो प्रतिष्ठित, और जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो यशस्वी। ठीक है, और मनुष्य की पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता है, पौरुषय। मनुष्य की पुरुषार्थ द्वारा रचा गया कहलाता है पौरुषय, पौरुषय। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो वो महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट है जो क्षमा पाने लायक है तो क्षम्य, जो क्षमा पाने लायक नहीं है तो अक्षम्य। ठीक है, जिसे जो सबको मान्य है वो सर्वमान्य। ठीक, और जिसे वश में करना कठिन हो तो उसे क्या कहते हैं, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। ठीक है, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। जो सबके मान्य हो वो सर्वमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके चार पद हैं तो वो चतुष्पद होता है। जिसकी चार भुजाएं हैं वो चतुर्भुज होता है। जिसकी जो जहाँ पे चार रास्ते होते हैं वो चौराहा होता है। ठीक है, जिसमें चार कोण हो उसे चतुष्कोण कहते हैं। चार कोण हो उसमें चतुष्कोण कहते हैं। जिस स्थान से चार रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी तुलना ना की जा सके तो अतुलनीय। अतुलनीय जिसे हम कहते हैं अतुलनीय भारत। हमारी टूरिज्म की जो टैगलाइन है वो है क्या है, वो है अतुलनीय भारत, यानी कि ऐसा भारत जिसकी कोई तुलना नहीं है, वो पूरे विश्व में एक ही है। तो हमारा ऐसा भारत जो अतुलनीय भारत है। ठीक है, जिसकी उपमा ना हो यानी कि अनुपम, जिसकी उपमा ना हो यानी अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय। द्वितीय यानी कि दूसरा, आदित्य यानी कि दूसरा नहीं। आदित्य मैंने बताया था जबकि शब्द के आगे जबकि शब्द का नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग करना होता है तो उस शब्द के आगे उपसर्ग के तौर पर आ लगा देते हैं। तो आदित्य यानी कि दूसरा नहीं। ठीक है, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं आदित्य। जो वंदना के योग्य ना हो तो अवंदनीय। ठीक है, योग्य ना हो तो अवंदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि तो पुण्यतिथि।
किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, ठीक है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन होता है। वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला महोत्सव वार्षिकोत्सव होता है। किसी के जन्म को मनाया जाने वाला महोत्सव जन्मोत्सव होता है, ठीक। और किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द क्या है? तो शोषित। शोषित, जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए शोषित है। और जो शोषण करता है वो क्या कहलाता है? शोषणकारी, ठीक है। अंत्यज होता है जो निम्न वर्ण में या निम्न जाति में जन्म लेता है। अनाक्रांत होता है जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। आक्रांत होता है जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आक्रांत होता है जिस पर हमला किया गया हो, अनाक्रांत होता है जिस पर हमला ना किया गया हो। जो शोषण करता है वो शोषणकारी या शोषक कहलाता है, शोषक या शोषणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, तो भूगर्भ वेत्ता, ठीक है। भूगर्भ यानी कि भूमि के गर्भ का वेत्ता, जानकार, भूगर्भ वेत्ता, भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूमि के गर्भ का जानकार, वेत्ता, ठीक है। भूगर्भ वेत्ता। भूमि को धारण करने वाला भूधर भूमि से संबंधित पार्थिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता तो क्या कहलाती है? अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाला धन तकावी, ये पहले भी देख चुके हैं। भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण कहते हैं। जो उधार, जिसने उधार लिया है वो क्या कहलाता है? ऋण, ऋणी। और जिसने अपना उधार चुका दिया है वो क्या कहलाता है? उर्ऋण, उर्ऋण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में कौन सा निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? तो निर्भय यानी भय और निर यानी नहीं, ठीक है। तो भय का नकारात्मक अर्थ में जब प्रयोग हो रहा है तो यानी कि निर्भय, भय नहीं। तो जो भय किसी से जिसे किसी का भय ना हो, ठीक है, जिसे किसी का भय ना हो। देखिए फ्रेंड्स, ए जो ऑप्शन है उसका भी अर्थ यही निकलता है, जो किसी से ना डरे। लेकिन चूंकि हमें वर्ड के अकॉर्डिंग, शब्द के अनुसार ही देखना है कि जो वाक्य, जो शब्द है वो उस वाक्य में प्रयोग हो रहा हो, जैसे निर्भय यानी कि भय नहीं, तो यानी जो किसी का, जिसे किसी का भय ना हो। तो यहाँ भय नहीं, भय ना, मतलब भय शब्द जो है वो प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें अर्थ पर ही नहीं जाना बल्कि उसके एग्जैक्ट अर्थ पर जाना है, जो उसका वास्तविक अर्थ है उस पर जाना है, ठीक है, जो उसका बिल्कुल टू द पॉइंट अर्थ बताता हो, ठीक। तो निर्भय यानी कि जो किसी, जिसे किसी का भय ना हो, जो किसी से ना डरे। देखिए वो निडर होता है, निर्भय और निडर होते बेसिकली दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमें एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट जो किसी का शब्द और अर्थ बताता हो वही शब्द पे हमें, वही वाक्य पे हमें को ऑप्शन के तौर पर चुनना है, ठीक है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसके लिए कापुरुष होता है। जो पुरुष कायर हो या कुत्सित हो, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? तो कापुरुष। और जो भय से डर जाए वो क्या होता है? वो होता है कातर। भय से घबराया हुआ, भय से घबराया हुआ क्या कहलाता है? जिसे किसी का भय नहीं होता है वो तो कहलाता है निर्भय। और जो भय से घबराया हुआ होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कातर, भय से घबराया हुआ, ठीक है। और जो कायर या कुत्सित होते हैं उसके लिए क्या शब्द होता है? कापुरुष। कायर या कुत्सित व्यक्ति को क्या कहते हैं? कापुरुष। और कातर किसको कहते हैं? तो ये कुछ शब्द है जो आपको सुनने में सेम सेम लगेंगे लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसलिए मैं इनको बार बार बता रही हूँ कि कायर या कुत्सित यानी कि कापुरुष, और जो भय से घबराया हुआ वो यानी कि वो कातर, जिसमें उत्साह ना हो वो निरुत्साह। नेक्स्ट है, जो दान पर चलता हो, तो दान वृत्ति, वृत्ति यानी कि जीविका, ठीक है, वृत्ति यानी जीविका।
तो दान ही जिसकी क्या हो, वृत्ति हो। वृत्ति यानी जीविका, ठीक है। तो दान ही जिसकी वृत्ति हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, दान वृत्ति। तो जो दान पर चलता है वो दान वृत्ति, जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, ईश्वर के सारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति। ईश्वर कहाँ रहते हैं, आकाश में। वृत्ति यानी जीविका, तो आकाश से आने वाली जीविका, ठीक है। यानी कि ईश्वर के सारे अनिश्चित आय है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ठीक है। अब ईश्वर ही कहाँ तक देंगे, ठीक है ना। तो वही है कि आकाश वृत्ति, जिसकी ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाला, जो खुद पर विश्वास ना करके कार्य ना करे, बल्कि ईश्वर के सहारे कि भाई कहीं से मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो वो जो ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय होती है वो कहलाती है आकाश वृत्ति। वृत्ति यानी जीविका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो अवैध संतानों के लिए उपयुक्त है, तो जारज। अवैध संतान यानी कि दूसरी, यानी कि जिसे शादी न हो ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है, जारज। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है, औरस। औरस, जारज और औरस आपस में विलोम शब्द भी हैं, ठीक है। औरस, विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस, जो अवैध संतान हो वो जारज, ठीक है। गोदले पुत्र दत्तक, ऊंचे कुल में उत्पन्न पुत्र कुलीन, ऊंचे कुल में उत्पन्न कुलीन, शूद्र वन में जिसका जन्म हो उसे अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट, कि बहुत तेज चलने वाला तो द्रुतगामी कहलाता है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बच गए थे अनेक शब्दों के एक शब्द में से, तो मैंने सोचा इनको भी कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आप बेहतर स्कोर कर पाएं आरओ के पेपर में, जो 11 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।